औषधि में रहना, रात्रि में रहना, इसे कहते हैं जीवन घोर भया भव घोर, कहाँ धन जोर करोड़ बनावे। जीव दया कर जीव पाले मारे नाही, जीव दया कर साधु की संगति, पै हम अभय पद दास कहावे। जासन कर्म छिपावत हो, सो देखत हैं घट में घट छायो। बेगे घर में शरणी, नहीं तो आबत काल कमान चढ़ायो। नहीं चेतेंगे तो काल तो कमान चढ़ाए हुए हैं, मरोड़ के लेके चल देंगे। इसलिए वहां कह रहे हैं ऐसा अनु शरीर बार बार नहीं मिलेगा। कभी फिर कहते कभी साहब जो भजन का छोड़ पकड़ लिया है, थोड़ा थोड़ा भी कर रहा है, ये संस्कार अंश में जाने नहीं देगा। कभी शतवानी में है, सोना जंग नहीं लगे, लोहा फूल नहीं खाए, अब गुरु की चेताई आत्मा अब कभी नरक नहीं जाए। भक्ति बिज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच हर जन्म ले, तो संत के संग, तो संत के संग। एक बार ऐसा भी प्रसंग है, कोई सुने होंगे, एक उच्च कुल के थे, ब्राह्मण कुल के, अंग शरीर छूट रहा था। उस अंत में जो भावना होती थोड़ी देर के जीव को जाना पड़ता है। अंत में जब छूट रहा था तो अंत घर के बगल में किन्हीं की शादी हो रही थी, तो शहनाई बज रहा था। आज का तो दे चुट मारता है, पीछे रोड पर नाचता है, माता बहन भी नाचती है, अपना भारतीय नियम नहीं है। घर में नाचे कोई बात हो, पीछे सड़क पर नाचती है, बिहार शादी। ये इतना संस्कृति से खिलाफ था। उस समय शहनाई बजता था। अब प्रेम जब सुनने बड़ा अच्छा लगा, मन लगे सुनने में, इतना जरूर हुआ। शरीर छोटा थे, ब्राह्मण को साधक थे बढ़िया, शरीर छोटा चला आया मोची कुल में, इतना जरूर हुआ है। लेकिन बच्चा दूध नहीं पीता था वहां का, तो शरीर रहेगा दूध नहीं पिएगा तो सूखने लगा। संत राधा स्वामी आए, संत रामानंद स्वामी आए हैं, प्रणाम किया लोगों ने, कहा सरकार महात्मा एक बच्चा का सुंदर है, जन्म लिया है, लेकिन माँ का दूध नहीं पीता है, मर जाएगा। देखा क्या हुआ, तो संत तो जानते हैं ना वहां से जीव आया है। रामानंद स्वामी वो बच्चा कान में सट के कहता है, ऐ बच्चा, शहनाई सुनने में कितना मन लगा था, दूध पीने में लाज लगती है, दूध नहीं पिएगा तो शरीर नहीं रहेगा, तो साधना कैसे करेगा, संस्कार कैसे बढ़ेगा। इसी लाज को छोड़ो, दूध को पियो। तुरंत बच्चा दूध पीने लग गया। वही बच्चा आगे चल करके संत रविदास कहलाए हैं। वही बच्चा आगे चल के संत रविदास कहलाए। यही है भक्ति बिज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच हर जन्म ले, तो संत के संग। भक्ति बिज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो बिस्टा पड़े, घटे हुआ का मोल। सोना पैखाना पर गिरने पर भी कीमत नहीं बनेगी, घटे हुआ का मोल। हम ऐसा हो गया जरूर कि अगर एक प्रसंग ऐसा भी आ गया, एक प्रसंग है, नारद जो एक बस्ती में गए थे, बड़ा प्रेम से एक ब्राह्मणी भोजन कराई थी, तो खा तो लिया, पूछ दिया तुम्हारा गुरु कौन है। आप देखिए, इसलिए कहा जिनके जीवन गुरु है उनका जीवन शुरू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। वहां क्या हो गया, खाया, कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, बड़ा संस्कार बढ़िया दिए हैं, विचार बढ़िया है, बढ़िया खिलाई पिलाई। तो बाप का गुरु धारण नहीं की हूँ, ऐसे साधु महात्मा प्रति श्रद्धा रखती हूँ, इसलिए खिलाई। करे तुम्हारा बनाया हुआ अन्न अशुद्ध है, मैं खा लिया, गलती हो गई, उल्टी करके फेंक दिया खाया हुआ अन्न को, अब भर पेट पानी पी लिया, अब पेट धोधा करके उल्टी कर फेंक दिया, तो खिलाने बाद मन दुखे न होगा। लेकिन अब अग्नि के महात्मा को अन्न पेट में नहीं रखा, अरे वह कहाँ जाएंगे, ड्यूटी बता दीजिए। ड्यूटी बता भजन करने लग गए। पति आया,
देखा ध्यान करते, क्या करती बैठ करके ध्यान करती हो, किसी सीखी तो नारद बाबा से, हमसे पूछो नहीं कि तुम दीक्षा नहीं होली, कहा हाँ बात समझाई बुझाई तो बढ़िया चीज, ठीक है हम भी लेंगे। फिर आया नारद बाबा, कहता महाराज हमारी पत्नी को दीक्षा दे दी, हम भी करेंगे। कहा जाइए स्नान करके आई, फूल माला लेकर आई, तो स्नान करने के लिए नदी में दूसरे ब्राह्मण से भेंट हो गई। कहा महाराज कहाँ जा रहे जी में, गुरुमुख होना है। नारद महाराज सुनो सुनो, अभी पितर पक्ष चल रहा, बढ़िया मुहूर्त तो नहीं है। आश्विन महीना में 15 दिन का जो होता है ना पितर पक्ष, उसको कर्म कांड में अशुभ मानते हैं, ज्ञान कांड में नहीं, कर्म कांड अशुभ मानते हैं। इतना बढ़िया काम करना है, पितर पक्ष निकलने दो, 15 दिन कौन बात है। तो बेचारे लौट गए। नारद पूछा क्या स्नान करके आ गए? नहीं बाबा पितर पक्ष चल रहा है, जाइए पितर पक्ष निकले तब। उनको क्या दो चले गए, जीवन तो क्षण भंगुर है। 15 दिन की बात आगे बढ़ गई, 15 मिनटों का ठिकाना है जीवन का। 15 मिनटों को संयोग ऐसा हुआ कि दोनों का शरीर छूट गया 15 दिन के अंदर ही। अब देखिए दोनों का जन्म होता है घर में, थे गरीब घर में, जन्म होता राजा के घर, जन्म होता है राजा के घर। अंतर क्या पड़ गया? भक्ति भी बिन से नहीं, तो इस अभिमानी में है सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जा, अनुश्री में चली जाना तो पत्नी बन गए राजकुमारी। अब पति लेकिन दान खूब करता था, सुन रहे थे कि वो दान करके काम नहीं चलेगा, भजन भी करना पड़ेगा। पति दान खूब करते थे लेकिन युक्ति नहीं दान, युक्ति नहीं दान। द्रौपदी ने एक बित्ता साड़ी दान की थी भगवान की आंगुरी में, एक बित्ता मात्र। एक शब्द बोल गई थी अंधा के बेटा अंधा दुर्योधन को, वहां पाप हो गया। ससुर के प्रति ऐसी कटु बात कहना महापाप, पाप हो गया। भरी सभा में घसीटी गई द्रौपदी को, कोई नहीं बचा सका, दोनों फल केवल हुआ द्रौपदी को मिला है। अब भगवान कहे थे द्रौपदी तुमने हमारे सहायता की सारी से, समय आने पर मैं भी तुमको सहायता करूंगा सारी से। वह हंस गई कि मैं राजरानी मुझे कौन चीज कमी जो हमको सहायता ना पड़े, सारी की हंस गई। भगवान में जाते कहाँ जरूरत पड़ेगा, वहां चिल्ला रही है, चीर खींचा दुशासन चिल्ला रही है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिनु काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश उठार महा दुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन, कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम सभा में द्रौपदी रही, रोई चिल्ला रही, रो रही है। जब देखी सभी पति मोई गोद लिया है, एक भी सदा करने वाले नहीं हैं, तब द्रौपदी कहती है घटघट वासी रक्षा के प्रभु कहाँ हो, हे घटघट वासी कहाँ सरकार प्रभु, हृदय जैसे हृदय से घटघट वासी रक्षा करो, दुनिया मेरा कोई नहीं है सहारा आपके बिना। तैसे भगवान वसंत रूप है, भगवान वस्त्रे बन गए। 10,000 हाथी का बल खत्म हो गया, सारी खत्म नहीं हुई। एक कभी कहना पड़ा कि नारी है कि सारी है, और सारी है कि नारी है, और नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी पति चला उबार हो गया। मतलब थोड़ी सारी दान की थी, भगवान सारी बढ़ा दिए हैं, रक्षा कर लिए हैं, लेकिन अंधा का बेटा अंधा जो कह दी थी, जिसके परिणाम घसीटी गई बचा नहीं पाए। यह भी बात आ गई, जब एक निष्ठ हुई है तब कल्याण हुआ है। एक गुरुदेव की बात यहाँ आ गई, कुप्पा घाट के बगले में है, 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर एक सप्तमी का घर है, जिसका नाम है राजेश। उनकी बहन पगली हो गई थी, पागल हो गई थी, कई बार रांची में दिखाए, फिर पागल हो जाए, फिर दिखाए। अंत उसकी माँ शिक्षिका थी, बहुत कम में पैसा मिलता था उस समय, गरीब परिवार थी। कहती है अब गुरुदेव जाने ठीक करे या ना करे मेरी बेटी, बेटी का नाम है नीला, जीवित है।
अब जाने को ठीक करे या नहीं करे, अब हमको इलाज करने की क्षमता नहीं है। तो जब एक